Hello, dear students. Today we are going to start our new unit, that is data entry and keyboarding skills. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके आपकी जॉब रोल की अगर बात करेंगे तो हमारा जॉब रोल ही है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपको डेटा एंट्री यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर में डाटा कैसे एंटर करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू या किसी और इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो सब हमें सीखना है। तो मेन डेटा एंट्री जो होती है वो कीबोर्ड के थ्रू होती है, यानी कि कंप्यूटर में आप ज़्यादातर कीबोर्ड के थ्रू डेटा फीड करते हो। और यही कीबोर्डिंग स्किल्स हमें सबसे पहले सीखने हैं कि कीबोर्डिंग यानी कि सबसे अच्छे से हम कीबोर्ड कैसे चलाएंगे, हमारी स्पीड कैसे इंक्रीज़ होगी, और अगर कहीं पे गलती हो, हमें डॉक्यूमेंट में कहीं पे टाइपिंग में गलती हो तो वो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, वो सब हमें इस सेशन में सीखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड नो अबाउट द कीबोर्ड लेआउट, कि हमारा जो कीबोर्ड है इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ये जो हमारे सामने एक कीबोर्ड है इसको बोलते हैं हम कर्टी कीबोर्ड। जो मैक्सिमम कंप्यूटर्स में होता है वो कर्टी कीबोर्ड होता है। इसको कर्टी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर जो पहला रो है वो कर्टी होता है, यानी कि ऐसे कीज़ है QWERTY, इसमें पहले यही कीज़ आती है, इसलिए इसको कर्टी कीबोर्ड कहते हैं। और इस कीबोर्ड के जो है इसके 100 से प्लस ये कीज़ होती है। कीबोर्ड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में कुछ डेटा फीड करते हैं। और इस कीबोर्ड के अलग पार्ट्स है, जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे हम टॉप रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, तो ये रो जो है इसको हम बोलते हैं नंबर कीज़। इनको हम बोलते हैं नंबर कीज़, यानी कि जिन पे नंबर्स लिखे होते हैं। इन कीज़ के ज़रिए अगर हमें डॉक्यूमेंट में कहीं पे नंबर लिखना होगा तो वो हम इन्हीं कीज़ के थ्रू लिखते हैं। उसके बाद उसके नीचे है QWERTY, यानी कि पूरे अल्फ़ाबेट्स A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स है, और इन कीज़ को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। पहले वाली नंबर कीज़ 0 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 इंक्लूडिंग 0, इनको बोलते हैं नंबर कीज़। और जिन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं उन कीज़ को बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल की होती है, उसके ऊपर भी और कीज़ होती है जिनको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। F1 F2 जो आपने कीबोर्ड में देखी होगी, F1 F2 F3, उनको बोलते हैं फंक्शनल कीज़। यहाँ पे वो दिखाई नहीं है तो आगे चल के आपको वो दिखाएंगे। उनको बोलते हैं फंक्शनल कीज़, उनसे कोई ख़ास फंक्शन होता है। इसी तरह यहाँ पर कैप्स लॉक की, शिफ्ट की लेफ़्ट साइड में देखेंगे, कंट्रोल, विंडोज़, इनको बोलते हैं स्पेशल पर्पस कीज़, यानी कि इन कीज़ से अलग अलग काम होता है। जैसे कैप्स लॉक से अगर कैपिटल लिखना होगा तो वो लिख सकते हैं। शिफ्ट से ऐसे ही किसी भी अल्फ़ाबेट को टॉगल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 पे या 2 पे जो है 2 पे @ सिंबल बना है, तो अगर ऐसे ही प्रेस करेंगे तो 2 आएगा। अगर ऊपर वाला सिंबल आना होगा जैसे @ तो शिफ्ट को दबा के 2 प्रेस करेंगे, वो की प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला अल्फ़ाबेट आ जाएगा, ऊपर वाला सिंबल आ जाएगा। तो ये काम होता है इसका। ऐसे ही कंट्रोल का भी अपना पर्पस होता है। ये दोनों कीज़, ये दो कीज़ में को कॉम्बिनेशन में काम करता है। जैसे कंट्रोल A करेगा काम, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल Z यानी अंडू करना, यानी कि दो कीज़ को कॉम्बिनेशन में करता है। ऐसे ही आल्ट भी डिफरेंट कीज़ को कॉम्बिनेशन में काम करता है। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे वहाँ पर कुछ कामाज है, हाइफन है, क्वेश्चन मार्क्स है, प्लस माइनस है, ये भी स्पेशल सिंबल्स है, इनसे भी अलग अलग काम होता है। ऐसे ही यहाँ पर और एक हिस्सा है नम लॉक के नीचे, जैसे ये वाला जहाँ पर नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस ये वाला अलग जो कीबोर्ड है कि ये कीबोर्ड का जो पार्ट अलग है, इसको बोलते हैं नम पैड। तो जब आप कोई डेटा एंट्री करते हो जिसमें आपको ज़्यादातर नंबर्स लिखने होते हैं जैसे बैंकिंग में, तो आप ज़्यादातर यही वाला हिस्सा कीबोर्ड का यूज़ कर लेते हो उस टाइम।
तो ये कीबोर्ड के कुछ पार्ट्स है। उसके बाद हम देखेंगे कि कीबोर्ड पे हम टाइपिंग कैसे करते हैं। ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। अभी थोड़ा सा देखेंगे कि कीबोर्डिंग में क्या होता है। जैसे आप का जो हाथ आप ऐसे रखते हो, ASDF पे आप उंगलियां रखते हो, और यहाँ पर यहाँ पर JKL, यहाँ पर इस पे आप उंगली रखते हो। G और H आप छोड़ देते हो। F और J पे आप स्टार्ट में क्लिक ये उंगली रखते हो, पॉइंटिंग फिंगर जिसको हम बोलते हैं। लेफ्ट पॉइंटिंग फिंगर F पे रखते हो, और यहाँ पर राइट पॉइंटिंग फिंगर J पे रखते हो। इन दो कीज़ को बोलते हैं हम गाइड कीज़। अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा एक बम्प जैसा होता है, जिसको मतलब हम फील कर सकते हैं। एक लाइन लगी होती है इन दो कीज़ पे, जिनको हम फील कर सकते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी हमारी उंगली कहाँ पर है। और हमें जो कीबोर्डिंग सीखनी है वो यानी कि कीबोर्ड की तरह बिना देखे टाइपिंग करना, जिसको हम टच टाइपिंग कहते हैं, तो वो हमें सीखनी है। तो हाथों की पोजीशन हमेशा ये होनी चाहिए, यानी कि ASDF पे लेफ्ट हैंड, और JKL और सेमी कोलन पे हमारा राइट हैंड, इस पे होना चाहिए। इन कीज़ को हम बोलते हैं होम कीज़, यानी कि जहाँ पर हमारा हाथ जो है पहली बार रहता है, उनको हम बोलते हैं होम कीज़। तो आगे हमें यही देखना है। अभी तो हमें सबसे पहले और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, जैसे माउस है या स्कैनर है। ये इन सब चीज़ों की माउस की पोजीशन, हमारा पोस्चर, देखिए यहाँ पर कैसे टाइप होता है। हर एक उंगली का अपना अपना की होता है, किस उंगली से कौन सा बटन दबाएंगे वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। थंब्स का काम जो होता है सिर्फ स्पेस बार प्रेस करना होता है, जो लॉन्ग बटन है। देखिए थंब से हम ये स्पेस बार प्रेस करते हैं। ये देखिए के लिखना है तो मिडल फिंगर, राइट हैंड की मिडल फिंगर, स्पेस बार, अगेन थंब F। तो ये आपको गाइड करता है कि किस उंगली से, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, किस उंगली से कौन सा बटन दबाना है, कौन सा की प्रेस करना है, ताकि हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाए। तो ये हमें सीखना है। फिर ये स्पीड दिखाता है हमारी स्पीड क्या रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, रिपीटली देखिएगा, तब तक जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए। पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, नंबर कीज़ किनको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ किनको बोलते हैं, स्पेशल कीज़ क्या होती है। और मैंने आपको बोला यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहे फंक्शन कीज़, वो F1 F2 सबसे पहले टॉप रो होता है। फंक्शन कीज़ उनको बोलते हैं F1 F2 F12 तक होती है, 12 कीज़ होती है वो। तो उनसे कुछ खास फंक्शन होता है, जैसे हेल्प किसी प्रोग्राम का, तो वो सब फंक्शन की से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए। और अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है घर में, तो उस पर एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कीजिए, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, जो यहाँ पर ऊपर लिखा है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, यानी कि इसी पे हमें टाइपिंग सीखनी है। ये एक टाइपिंग ट्यूटर है, यानी कि जिस पे हम टाइपिंग सीखते हैं। तो ये उस पर इंस्टॉल कीजिए। अगर आपके पास सिस्टम, लैपटॉप कुछ अवेलेबल है, उस पर ये इंस्टॉल कीजिए। तो फिर हमें आगे चल के उसी पे ट्राई करनी है, ये कैसे हमें कीबोर्डिंग करनी है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।